बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 47 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एंटी डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा था और इंटीग्रेशन के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल की थी और कुछ शुरू के प्रॉब्लम्स किए थे। 3 प्रॉब्लम्स किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हमने सॉल्व किए थे। पार्ट 4 जो है वो इस लेक्चर के आखिर में डिस्कस होगा, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल। अभी पार्ट 5 और 6 देखें कि ये कैसे करने हैं। क्वेश्चन ये हुआ है कि इंटीग्रेट करना है अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। तो जब कभी इस तरह से होल स्क्वायर आ रहा हो तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये सादा फंक्शन है या साथ में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिया जा सकता है। उस केस में हम ये रूल अप्लाई कर देते हैं डेरिवेटिव कंप्लीट करने के बाद। अभी फ़िलहाल इस पे जस्ट स्क्वायर है तो पावर रूल तो अप्लाई नहीं हो सकता इस तरह से, क्योंकि आगे डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। लिहाजा हम स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सिंप्लीफाई किया अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, 1 ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर 1 ओवर एक्स। यहाँ पे अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 1 ज़ा 2 बच गया। अब जो इंटीग्रल होता है ये लीनियर ऑपरेटर होता है। ये इस तरह से कि अगर दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई हो जाता है और कॉन्स्टेंट्स जो है उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो यही काम किया है कि एक्स पे अलग से इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, 1 ओवर एक्स पे अलग से, और 2 कांस्टेंट था बाहर निकाला, 1 का इंटीग्रल अलग से हो गया। अब देखें ये x है और इसकी पावर 1 है। फंक्शन पे पावर आ रही है और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से तो 1 होगा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 1 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस पर पावर रूल अप्लाई कर देंगे, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड भी कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें 1 ओवर एक्स, ये फंक्शन अगर हम x को कंसीडर करें तो x का डेरिवेटिव होता है 1। ये ऊपर देखें डेरिवेटिव मौजूद है। अब x की पावर क्या है, x की पावर नीचे 1 है, यानी अगर इसको ऊपर लिखा जाए तो पावर -1 होगी। तो n इजिकल टू -1 के लिए रूल 2 होता है कि नीचे फंक्शन है, देखें x हमारा फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है। ये x जो है ये f ऑफ x की जगह आ रहा है और ये 1 जो है ये f प्राइम ऑफ x उसका डेरिवेटिव है। तो रूल क्या होता है कि नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो यही काम किया है, नेचुरल लॉग ऑफ x -2, ये तो कांस्टेंट था बाहर लिख दिया, और 1 किसका डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव 1 था, लिहाजा 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आंसर आया एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 + 1 = 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2x + c। तो ये पार्ट 6 था क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको देखते हुए आपने पार्ट 5 कर लेना है, वो भी इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है। इसको देखते हुए आपने पार्ट 7 कर लेना है। इसमें जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो y है, यहाँ से आप देख सकते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो y है। तो देखें ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लग रहा है। इसको हम क्या करेंगे कि पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। थोड़ा करते यूँ हैं कि ये जो अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई प्लस 1 ओवर वाई है, उनको सिंप्लीफाई करते हैं। अंडर रूट वाई जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई अंडर रूट वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ वाई जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई ओवर वाई। तो अंडर रूट वाई का स्क्वायर जब लेंगे तो वो वाई बन जाएगा, और वाई का जो स्क्वायर रूट आप जानते हैं पावर 1/2 है। सिंपल स्टेप्स हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लें। अब देखें ये a प्लस बी ओवर सी इस तरह के फॉर्म में अगर फंक्शन लिखा हो तो आप जानते हैं कि इनको स्प्लिट किया जा सकता है, y दोनों से डिवाइड होगा। इस y के नीचे भी y आ जाएगा, y पावर 1/2 के नीचे भी y आ जाएगा। अभी तक हमने इसको इंटीग्रेट नहीं किया, अभी जस्ट इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो y ओवर y 1 हो जाएगा, y पावर 1/2 ओवर y, ये y की पावर ऊपर जाएगी 1/2 माइनस 1 विच इज़ -1/2। अब देखें सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा बन गया, पार्ट 1 की तरह का। 1 का इंटीग्रल अलग हो जाएगा, डी वाई सा डिफरेंशियल ज़रूर लिखना है, ये गलती करते हैं आप लोग। y पावर -1/2 का इंटीग्रल अलग से हो जाएगा। अब y के लिहाज से किसका डेरिवेटिव 1 होगा, y का y के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता था, इसलिए 1 का इंटीग्रल y के लिहाज से y होगा। ये देखिए, तो y पावर -1/2 पे आप जानते हैं y का, अगर इसको फंक्शन कंसिडर किया जाए f ऑफ y और पावर n है, तो इसका डेरिवेटिव y का y के लिहाज से 1 बनेगा ना। तो 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा इस पर हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये फंक्शन पावर
और डेरिवेटिव पावर -1 के अलावा। तो पावर रूल अप्लाई करते हैं, फंक्शन की पावर में यानी y की पावर में ऐड कर दिया और उसी से डिवाइड भी कर दिया। -1/2 + 1 इज़ 1/2, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था तो y उसी तरह से लिखा हुआ है। ये जो 1/2 नीचे था ये इसको ऊपर लेके गया तो 2 बन गया और y पावर 1/2 को उसके रूट की फॉर्म में लिख लिया। तो ये आपका आंसर है। अंदर वाले इंटीग्रेंट को हमने सिंप्लीफाई किया इन स्टेप्स में और फिर बाद में इंटीग्रेट किया। यही काम आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 के साथ भी करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 है। इसमें जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो थीटा है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं कि अंदर वाला जो इंटीग्रेंड आपको नज़र आ रहा है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर देखें स्क्वायर ओपन किया, a² + b² - 2ab और इसको सिंप्लीफाई किया, अंडर रूट थीटा का स्क्वायर आप जानते हैं कि थीटा होता है। फिर थीटा से डिवाइड कर दिए जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, अलग अलग सब के साथ। यहाँ से थीटा पावर 1 में से 1/2 पावर माइनस होगी तो 1/2 रह जाएगी। इस पावर 1/2 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो -1/2 और अंडर रूट थीटा से अंडर रूट थीटा कैंसिल होकर 2 बचेगा। सब पे अलग अलग इंटीग्रल्स अप्लाई करेंगे। अब थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव आप जानते हैं कि 1 होता है। ये फंक्शन अगर थीटा हो उसकी पावर 1/2 है, आगे इसका डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की इजाज़त होती है इंटीग्रेशन में। तो आप पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, यानी पावर में एक ऐड करेंगे 1/2 में एक ऐड करें तो 3/2 होता है, आप जानते हैं, और उसी से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली इस पर भी पावर रूल अप्लाई किया, -1/2 में एक ऐड किया तो +1/2 और उसी से डिवाइड कर दिया। 2 कांस्टेंट था बाहर निकला, 1 का विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रल लेंगे तो वो थीटा होगा, क्यों कि थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव 1 था, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये 2 जो थे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 थीटा पावर 3/2/3 + 2 थीटा पावर 1/2 - 2 थीटा + c। चाहे थीटा पावर 1/2 कॉमन ले लें, आपकी मर्जी है। इसको देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 कर लेना है, वो भी इसी तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 देखें। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यूज़ हुए हैं, e⁻2x + e⁻x/e⁻x। तो इसको इंटीग्रेट करना है। आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर इस तरह से फंक्शन दिया हो a + b/c तो इसको स्प्लिट किया जा सकता है, यानी अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं आप। e⁻2x के नीचे भी e⁻x आ जाएगा और e⁻x के नीचे भी e⁻x आ जाएगा। e⁻2x में से एक e⁻x माइनस करेंगे तो 2x - x बेसिस सेम है ना, 2x - x इज़ x और e⁻x कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो अब ये 2 टर्म्स रह गई, इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। e⁻x पे अलग इंटीग्रल आ जाएगा, साथ डिफरेंशियल लाजमी लिखना है, ये आप भूल जाते हैं। 1 का इंटीग्रल अलग से हो जाएगा, उसके साथ डिफरेंशियल देखें लिखा हुआ है। अब अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 2.6 में हमने पढ़ा था कि e⁻x का डेरिवेटिव जो है वो e⁻x होता है और x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 है ना, पावर का डेरिवेटिव लेते थे वो तो 1 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x है तो जब एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो e⁻x का इंटीग्रल वापस e⁻x ही आएगा। तो यही वजह है कि e⁻x का इंटीग्रल ये देखें e⁻x लिखती है और 1 का इंटीग्रल आप जानते हैं कि x होता है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 था, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से ये प्रॉब्लम कर लेंगे आप। इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। ये एक्चुअली सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 से। तो ये बहुत अहम चीज़ है, इसको गौर से देख लें कि एवेल्यूएट a - 2x रेज़ टू पावर 3/2 dx। अब देखें, पावर तो ये फंक्शन है उस पर पावर भी आ रही है, लेकिन रूल ये कहता है कि फंक्शन पे जब पावर आ रही हो तो अंदर वाले फंक्शन का साथ डेरिवेटिव भी मौजूद होना चाहिए, तब पावर रूल अप्लाई होता है। अभी तक जो पावर्स आ रही थी वो सिंपल वेरिएबल की पावर्स थी, जैसे x पावर 3/2 फॉर एग्जांपल। तो x का तो डेरिवेटिव 1 है, वो उसको तो मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता ना। लेकिन अब जो हमारा इंटीग्रेंड है उसमें जो फंक्शन है जिसकी पावर 3/2 आ रही है वो a - 2x। अब a - 2x का डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं कि a तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -2 कांस्टेंट है बाहर आया, x के लिहाज से डेरिवेटिव 1, तो 0 - 2 1 2, तो डेरिवेटिव बन रहा है -2। तो इंटीग्रेशन के दौरान कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की इजाज़त होती है। तो हम ये करते हैं, ये रूल कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं हम कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव बन रहा है ना -2, वो चूँकि कांस्टेंट है लिहाजा हम इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब ये जो डिवाइड की है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ थी ना, जो फंक्शन का डेरिवेटिव था -2, उसको इंटीग्रल के अंदर लिखा है हमने।
और जो ज़रूरत की चीज़ नहीं थी उसको बाहर लिख दिया। ये इस वजह से, ये जो नीचे लिनियरिटी प्रॉपर्टी दी हुई है कि इंटीग्रेंट के ये जो इंटीग्रल के अंदर अगर कांस्टेंट आ रहा हो तो उसके बाहर लिखा जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। आप जो उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, अगले स्टेप में -2 को बाहर लिख लें तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब देखें रूल ये वाला कंप्लीट हो गया, ये जो फर्स्ट रूल था पावर रूल, कि ये फंक्शन है एक, उसकी पावर है जो कि -1 के अलावा है, और आगे उस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद है, यानी f ऑफ x रेज टू पावर n इंटू एफ प्राइम ऑफ x dx। तो रूल क्या कहता है कि ये जो फंक्शन है उसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा और उसी से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं आता राइट साइड पे। तो देखें यही काम किया है कि ये जो फंक्शन था इसकी पावर में एक ऐड कर दिया और उसी से डिवाइड भी कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और बस ऐड ही किया है इसको। नेक्स्ट में देखें 3/2 + 1 आप जानते हैं कि 5/2 होता है, ऊपर भी और नीचे भी बन जाएगा, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो -1/5 a - 2x रेज़्ड टू पावर 5/2 + c, ये इसका आंसर है। इसको देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 कर लेना है, उसमें शायद आपको प्लस +2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। और ये 2 एग्जांपल्स हैं, ये आपने ज़रूर कर लेनी है क्योंकि ये बहुत ख़ास प्रॉब्लम्स हैं। इस तरह के आगे चल के चैप्टर में आते रहेंगे कि हमने डेरिवेटिव्स कंप्लीट करने होंगे, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम्पल का पार्ट 2 और 4 हैं पेज नंबर 129 पे, ये आपने देखने हैं कि इसी तरह से 2 ही की कमी है, एक में 1/2 से मल्टीप्लाई किया, एक में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये प्रॉब्लम ज़रूर कर लेने आपने ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और अगले प्रॉब्लम्स के लिए आप तैयार हो जाएं।